ओम बाबा जी। मैंने दुखों के कालकूट का जाने कितना पान किया, जन्म मरण के सतत चक्र का अनगिनती अभियान किया। आह मगर इस श्वास प्रक्रिया का ये कैसा परिणाम है। मधुर अमीर रस से आप्लावित हृदय मात्र अभिराम है। योगी कथामृत में अनुवादित इस कविता को एक हिमालयन योगिनी ने लिखा था। जन्म मरण के कालचक्र से ना जाने कितने युगों से हमारी आत्मा को जूझना पड़ रहा है, परंतु सोहम की यह सरल किंतु प्रभावी विधि से उस ईश्वर तत्व से जुड़ने का सौभाग्य मिल पाता है। सोहम साधना क्रिया योग की आधारशिला है। वास्तव में कहे तो केवल क्रिया योग ही नहीं, अपितु सभी प्रकार की साधनाओं का आधार है। भारत में इसे सोहम साधना, हंस साधना, अजपा जाप, प्राण अपान स्मृति आदि नामों से भी जाना जाता है। सोहम साधना पर बहुत अच्छे लेख तथा व्याख्या आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर इस विधि की जानकारी आपसे साझा करूंगी। कई लोग कहते हैं कि यदि हम अपने आध्यात्मिक अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो इसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं, परंतु मैं इन परिणामों के लिए निश्चिंत हूँ। मेरे गुरु के निर्देशानुसार ही मैं इन अनुभवों को आपके साथ बांट रही हूँ। इन व्याख्यानों का उद्देश्य आपके अंदर ईश्वर के प्रति आत्मिक लालसा को जगाना मात्र है, ताकि एक साधारण गृहस्थ के अनुभव के आधार पर शायद आपको भी अपनी साधना को निष्ठापूर्वक करने की प्रेरणा मिले। सकल पसारा पवन का, 7 द्वीप 9 खंड, सोहम नाम उस पवन का जो गरजे ब्रह्मांड। क्रिया योग की इस साधना में गहरे, लंबे तथा धीमे श्वासोच्छ्वास लेने पड़ते हैं। क्रिया योग का मूल स्वरूप ही यह है कि श्वास जितनी अधिक गहरी तथा जितनी मंद गति से ली जा सके लेनी चाहिए। थोड़े समय श्वास अंदर रोककर धीरे धीरे उसे पूरी तरह बाहर निकालना चाहिए, परंतु यह सब हमें सहजता से करना होता है, ना कि हठी बनकर। क्रिया योग की सारी प्रविधियां सहजता से अर्थात बिना किसी शारीरिक हट के करनी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर प्रवेश के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है, जिसका शब्द सो जैसा होता है। जितनी देर सांस भीतर ठहरती है उतनी देर आधे अ की विराम ध्वनि होती है, और जब सांस बाहर निकलती है तो हम जैसी ध्वनि निकलती है। इन तीनों ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से सोहम साधना होने लगती है। सोहम को अजपा जाप भी कहते हैं। अजपा अर्थात जिसे हमें जिह्वा द्वारा जपना नहीं पड़ता है, हमारी सांसें इसे स्वयं ही भज लेती है। इस साधना में सो ब्रह्म का प्रतीक है, अ प्रकृति का प्रतिनिधि है और हम जीव का प्रतीक है। ब्रह्म, प्रकृति और जीव
का सम्मिलन इस अजपा जाप में होता है। सोहम साधना में तीनों महाकारण एक हो जाते हैं, जिनके कारण आत्मज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चली जाती है और साधक यह जान पाता है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इससे उसे आत्मा की वास्तविक स्थिति समझने का संकेत मिलता है, अर्थात वह जान पाता है कि जिस तरह समुद्र और लहर एक है, सूर्य और किरण एक है, ब्रह्मांड और पिंड एक है, आग और चिंगारी एक है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा भी एक ही है, अर्थात वह मैं हूँ या मैं ही वह हूँ। यह सोहम साधना इसी अद्वैत सिद्धांत का समर्थन करती है। इस सोहम या हमसो साधना से हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड और सभी चक्रों में अद्भुत शक्ति प्रवाह होती है और इसी वजह से इसे कुंडलिनी जागरण साधना का एक अंग भी माना गया है। इसी कुंडलिनी शक्ति को मैंने क्रिया योग दीक्षा लेने के पूर्व अनुभव भी किया था। जैसा कि मैंने ओम साधना में भी बताया था कि मेरे गुरु से मैंने पहले फ़ोन पर संपर्क किया था। तब उन्होंने मुझे खेचरी मुद्रा के साथ ओम साधना और हंसो साधना करने के लिए कहा था। चूँकि उन्होंने मुझे बताया था कि यह प्रविधियाँ क्रिया योग का आधार है और हमें क्रिया दीक्षा के लिए ग्राह्य या परिपक्व बनाती है, अतः इन विधियों को मैंने निष्ठापूर्वक नियमित करना प्रारंभ कर दिया। कुछ 10 महीनों के पश्चात मैंने महसूस किया कि मुझे सभी चक्रों पर थोड़ा भारीपन महसूस होने लगा है। अपनी साधना में मेरी निष्ठा और बढ़ गई। इसे नियत करते हुए मैंने पाया कि जब इन प्रविधियों को करने के पश्चात मैं मेडिटेशन या ध्यान करती थी, तब मेरा शरीर पेंडुलम की तरह थोड़ा थोड़ा अपने आप हिलता था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसा होते हुए मुझे आनंद भी मिल रहा था। कुछ 2 या 3 दिन के पश्चात ही मेरा शरीर एक तरह से वृत्तीय या गोलाकार गति में घूमने लग गया। ऐसा होते समय सुखासन में मेरे पैर और हाथ शून्य ही होते थे, परंतु रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट होते रहता था। ऐसा होते हुए 2 दिन के पश्चात ही मुझे हर चक्र पर अलग अलग आकार में घूर्णन होने लगे और हाथ पैरों को छोड़कर मेरा ऊपरी शरीर अलग अलग चक्र पर अलग अलग आकार की परिधि बनाते हुए घूमता था। मेरे अनुभव के आधार पर मूलाधार पर स्क्वायर मूवमेंट या चतुष्कोणीय परिधि बनाते हुए गति करता था। स्वाधिष्ठान पर पीछे झुकाते हुए अर्धवृत्तीय या वृत्तीय चाप जैसी गति होती थी। मणिपुर पर त्रिकोण या ट्रायंगल की परिधि में घूमता था। अनाहत पर एक बड़े आकार के गोले की तरह घूमता था। विशुद्धि पर दाएं बाएं की तरफ अंडाकार परिधि में घूमता। आज्ञा चक्र पर अंडाकार ही, परंतु आगे से पीछे की तरफ की परिधि में घूमता तथा सहस्त्रार पर
पूर्ण व्रत बनाते हुए घूमता। सच कहूँ तो मुझे कुंडलिनी जागरण या चक्रों से संबंधित कोई ज्ञान नहीं था, ना ही इस विषय पर मैंने कभी पढ़ा या सुना था। मुझे तो केवल ईश्वर प्राप्ति की लालसा थी। ऊपर दिए गए अनुभव मुझे बहुत विस्मित करते थे। फिर कुछ दिनों के पश्चात यह गति भंवर बनाने लग गई थी, अर्थात मूलाधार से उठते हुए यह सर्पाकार गति या स्पाइरल मूवमेंट करते हुए सहस्त्रार चक्र तक मेरे शरीर को घुमाती थी। जब यह होता था तब मेरा पूरा शरीर किसी शक्ति के अधीन रहता था। मुझे यह लगता था कि मेरा अस्तित्व केवल इस मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड में ही है। मैं विचार शून्य होती थी, परंतु मेरे प्राण केवल रीढ़ की हड्डी में महसूस होते थे और हाथ पैर शिथिल या शून्य रहते थे। यह क्रम 2-3 दिनों तक चलता रहा। फिर मैंने अपने गुरु श्री देवोज्योति से फ़ोन पर संपर्क किया। उन्होंने कहा, यह संकेत अच्छे तो है, परंतु तुम्हें अपनी चेतना को केवल ब्रह्मरंध्र या आज्ञा चक्र पर रखना चाहिए और इस गति पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हम क्रिया योग का अभ्यास सांसारिकता से छूटने के लिए कर रहे हैं, ना कि इसके भंवर में उलझे रहने के लिए। उनकी यह गूढ़ बातों को मैं तब समझ नहीं पाई थी। यह संकेत कहीं ना कहीं कुंडलिनी जागरण से संबंधित थे। मेरे गुरु कुंडलिनी शक्ति और सिद्धियों की कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। वह केवल और केवल ईश्वर तत्व को ही प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं, और केवल वही नहीं, अपितु महाअवतार बाबा जी के क्रिया योग से संबंधित हर गुरु केवल ईश्वर प्राप्ति की शिक्षाओं और साधना को ही मान्यता देते हैं। परमहंस योगानंद जी भी कहते हैं कि जब हम ईश्वर प्राप्ति की लालसा रखते हैं और केवल उस एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तब कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है। हमारा उद्देश्य उन सिद्धियों के दाता को प्राप्त करना होना चाहिए, ना कि सिद्धियों को प्राप्त करना। वह कहते थे, ईश्वर उन साधकों को दर्शन नहीं देते जो किसी लघु या छोटी उपलब्धि से ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे मिथ्या अहंकार पैदा करती है और उन्हें कैवल्य प्राप्ति की चरम अवस्था से विमुख कर देती है। संत कबीर कहते हैं, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो ना मिले, इकले दूजे डाल। चक्र और उनकी गति से संबंधित अनुभव मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। सभी के साथ ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी मेरी ही तरह निष्ठापूर्वक यह साधना का अभ्यास कर रहे थे, परंतु उनके अनुभव मेरे अनुभव से भिन्न थे। जब इस बारे में मैंने अपने गुरु से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, जिस तरह हमारा रूप रंग और चेहरा एक दूसरे से भिन्न है, उसी तरह हर व्यक्ति के अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। सोहम साधना भाग 2 में हम जानेंगे कि इसका उपनिषद में क्या महत्व है। इसे
बेबी क्रिया क्यों कहा गया है, इसे करने की विधि क्या है और इसे क्रिया दीक्षा लेने के पहले और बाद के परिणामों पर भी जानकारी साझा करेंगे। ओम बाबा जी।